Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel Raja TV Official. I'm your host Raja Junaid Aslam back with the new vlog. उम्मीद करता हूँ तमाम देखने सुनने वाले नाजरीन खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह परवरदिगार हम सब पर अपना करम व फजल यूं ही जारी व सारी रखे। आज का मेरा मौजू जिसका डायरेक्टली ताल्लुक 9 मई को होने वाली बगावत और पुरतशद्दुद वाक़यात से है, जिसको हमारी स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान इंक्लूडिंग पाकिस्तान पुलिस एंड पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर एक बेहतरीन हिकमत अमली के तहत नाकाम बनाया और जिसमें एक बहुत अहम किरदार हम जैसे नाचीज़ों का भी है, जो अपनी स्टेट के शाना बशाना खड़े रहे और इंशाल्लाह आखिरी सांस तक होने वाली हर बगावत को अपनी स्टेट के साथ मिलकर नाकाम बनाएंगे। आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें तो पाकिस्तान की 76 साल तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती जहां दौरे हाजिर में हर एतबार से अपने नाकाम अज़ाइम के लिए हमारे बेहतरीन इंस्टीट्यूशन और पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ब्लैकमेल किया गया कि वो अपनी आइनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार होकर गैर आइनी इक़दाम उठाएं। और ये वही गैर आइनी इक़दाम हैं जिनकी पाकिस्तान की तारीख में हमें कई बार मिसाल देखने को मिलती है और जिसकी वजह से आज पाकिस्तान कई एतबार से जिसका खमियाजा भुगत रहा है। और मेरी नज़र में पाकिस्तान अब किसी भी किस्म के ऐसे तजर्बे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर पाकिस्तान की 76 साल तारीख में नज़र दौड़ाएं तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने बेहतरीन हिकमत अमली और रवायत को जन्म देते हुए आइन की पासदारी को एक अव्वल तरजीह दी, जिसकी मिसाल पाकिस्तान की 76 साल तारीख में नहीं मिलती। क्योंकि इससे पहले हर दौर में जो शख्स भी इस ओहदे पर फायज हो, उसने अपने या तो ज़ाती मुफाद के लिए या तो अपनी अना की तस्कीन के लिए हमारे एक बेहतरीन इदारे को गलत इस्तेमाल किया। और हमने देखा कि किस तरह से हर दौर में आइन को रोंदा गया और पाकिस्तान की अवाम के साथ ज़्यादती की गई और जिसका खमियाजा पाकिस्तान ने 9 मई की सूरत में भुगता और पूरी दुनिया ने देखा। उम्मीद है 9 मई से सबक हासिल करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर के बाद आने वाले तमाम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स इसी रवायत को बरकरार रखेंगे और पाकिस्तान के आइन की पासदारी को तरजीह देंगे, जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के आइन को तरजीह बख्शी और साबित किया कि नो वन इज़ अबव द स्टेट और हर इदारे को अपनी आइनी हदूद में रहकर काम करना ही है और यही वो वाहिद ज़रिया है जिससे पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल को छू सकता है। हम सब ने मिलकर इदारों को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम बनाना है और यही वो एक बेहतरीन तोहफ़ा है जो हम अपनी मौजूदा और आने वाली नस्लों को दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है कि ऐसी क्या आफत टूट पड़ी थी जिसके लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ब्लैकमेल किया गया और एक मुनज़्ज़म बगावत का आगाज़ किया गया, जिसका एंड नतीजा 9 मई को होने वाली बगावत इंतशार, इंतहा पसंदी, बगावत और दहशतगर्दी की शक्ल में निकला। जितना मैं एक अदना सा तालिबे इल्म होने के नाते समझ सका हूँ वो ये कि अगर तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब माजी के डिक्टेटर्स की तरह पूरे सिस्टम पर काबज़ हो जाते तो वो 9 मई के बगावतियों को मंजूर था, लेकिन एक पॉलिटिकल सिस्टम पाकिस्तान में बरकरार रहे, जमहूरियत को फ़रोग़ मिले और जमहूरियत मज़ीद पाकिस्तान में फले फूले, वो मंजूर नहीं था। और उसकी वजह एक फ़र्द वाहिद था जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया और उसकी अंधी तकलीद में जो मुब्तला जो अनासिर थे उन्होंने एक कौमी और बैनुल अक़वामी तौर पे
एक ऐसी मुनज़्ज़म किस्म की एक मुहिम का आगाज़ शुरू कर दिया जिसकी पाकिस्तान की तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। पर अफ़सोस ये अनासिर, ये वो नादान अनासिर भूल गए कि ये आप जो डैमेज कर रहे हैं, ये डैमेज आप किसी सियासी जमात का नहीं कर रहे हैं। ये आप अपनी सरज़मीन, ये आप अपने पाकिस्तान का डैमेज कर रहे हैं। ये आप अपने पाकिस्तान की जग हसाई कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। हमारे यहाँ दुनिया के कई ममालिक की मिसाल दी जाती है, जो कि बहुत एक कॉमन सी चीज़ है और एक कंट्री है जो हमारा एक मुस्लिम मुल्क है, मुस्लिम भाई मुल्क है, जिसका नाम है तुर्की, जिसमें होने वाली बगावत की मिसाल बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में दी जाती रही और दी भी गई। तो मैंने सोचा उस पे एक थोड़ी सी नज़र दौड़ाई जाए और उसके हवाले से एक छोटा सा रिकैप आपकी खिदमत में पेश किया जाए। तो देखें, जो बगावत होती है ना, बगावत के दो असूल होते हैं। नंबर 1, या तो बगावत नाकाम होती है, नंबर 2, या तो बगावत कामयाब होती है। अब बगावत जब कामयाब होती है तो सब कुछ बदल कर रह जाता है, लेकिन जब बगावत नाकाम होती है तो तब क्या होता है? तब वही होता है जो तुर्की में हुआ और पूरी दुनिया ने देखा कि जो लोग, जो अनासिर उस बगावत में शामिल थे, उनके साथ क्या हुआ। क्योंकि बगावत की सज़ा जो है वो सिर्फ और सिर्फ मौत है और वो फिर पूरी दुनिया ने देखा। और ये सिर्फ तुर्की की बात नहीं, अगर हम तारीख़ का भी मुतालिया करेंगे तो तारीख़ भी हमें यही सिखाएगी, यही बताएगी कि जब जब बगावत हुई और जो बगावत नाकाम हुई, उसकी सूरत में जो जो अनासिर और जो जो अफराद उसमें शामिल पाए गए, उनको सरेआम फांसियाँ दी गई और उनको किसी भी किस्म की कोई बख्शिश नहीं दी गई। और यही हुआ तुर्की की तारीख़ में भी, जिसकी मिसालें हमारे लोग बहुत ज़्यादा देते आए हैं, देते रहे हैं। तो मैंने कहा ये एक वो रिकैप है जो कि रखना बहुत ज़रूरी है और ये वो एक अंजाम है जिसको मेरी नज़र में पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो पाकिस्तान के साथ किया गया, आज वो पूरी दुनिया ने देखा। आज हमने खुद ही दुश्मन को रास्ता दिखाया कि आओ, हमारे दिफाई तनसीबात पे हमला करना बहुत आसान है। फिर जिसकी हमने एक मिसाल पिछले अरसे में देखी कि किस तरह से दहशतगर्दों ने मियाँ वाली एयरबेस पे हमला किया, गवादर पे हमला किया, चमन पे हमला किया। किस तरीके से? क्योंकि हमने खुद उनको रास्ता दिखाया कि बहुत आसान है, आएं हमले करें। क्योंकि जब आप खुद अपने दुश्मन को रास्ता दिखाएंगे, उसके लिए रास्ता आसान फराहम करेंगे, तो उनको तो रास्ता मिलेगा और कोई दुश्मन ऐसा मौका कभी भी अपने हाथ से नहीं जाने देता। ये तारीख़ है और मेरी नज़र में ये वही तारीख़ है जिसका सामने रखना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि हमारी आवाम को, हमारे लोगों को औरों से कंपैरिजन करने की बहुत आदत सी पड़ गई है और तुर्की की मिसाल बहुत दी जाती थी। तो मैंने कहा कि ये वो एक तारीख़ी हकीकत है जिसको सामने रखा जाए कि जब बगावत नाकाम होती है तो उसकी सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ मौत होती है। आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो एंड इंशाल्लाह मिलते हैं विद द न्यू व्लॉग वेरी सून।
और दुआओं में याद रखिएगा। आई एम योर होस्ट राजा जुनैद असलम, एंड डोंट फॉरगेट टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टॉक टू यू सून। अल्लाह पाक हम सब का निगहबान। अल्लाह हाफिज़।